Hello everyone, I'm Ananya Sharma. I'm the chemistry HOD in Defense Niti. So, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसके जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने वहाँ पर कवर किए थे। अगर आप डिफेंस नीति का चैनल देखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस वहाँ पर देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का वहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन है, हेट्रोलिटिक होमोलिटिक का भी देखना जाकर उसकी सारी वीडियो है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होमोलिटिक क्लीवेज हेट्रोलिटिक क्लीवेज SN1 SN2 रिएक्शंस ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉर्मल रिएक्शंस में काम आते हैं। तो आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में देखो हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन हमारे पास बहुत सारी है। तो हम सबके क्या बोलते हैं अपने एक एक का मैकेनिज्म तो हम नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर एक रिएक्शन का बेसिक बताऊंगी कि आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है और आपके पास रिएक्टेंट्स क्या होता है। जब आप एक नेमिंग रिएक्शन देखते हो तो उसमें मेन चीज़ क्या होती है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में क्या है ना, उसी से आपको पता चलता है कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है। तो नेमिंग रिएक्शन पे आपको MCQ में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी रिएक्शन देके रिएजेंट पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट का नाम पूछ सकते हैं। तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपने मतलब याद तो करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको लर्न तो करनी पड़ेगी, पर आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा इस वीडियो के बाद कि हाँ रिएक्शंस को लर्न कैसे करना है, कैसे समझना है। ठीक है, तो अब लर्न करने के लिए, रिएक्शंस करने के लिए हमारे क्या क्लियर होने चाहिए? बेसिक्स। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए जो पुरानी वीडियो है हमारी SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उस पर क्वेश्चन भी होंगे, और अपना होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, वो सारा पहले पुरानी वीडियोस को कवर करना। छोटी छोटी वीडियोस है वो 20-25 मिनट्स की। उसके बाद अपना इस वीडियो पर आना, जिससे कि आपको सारी की सारी नेमिंग रिएक्शंस हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी नेमिंग रिएक्शन है आज की वो है सानवियर रिएक्शन। सानवियर रिएक्शन में क्या होता है देखो, सानवियर रिएक्शन में हम लेते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट होता है हमारे पास ये हमारी क्या है? बेंजीन। बेंजीन को आप ऐसे कर दो, ठीक है। बेंजीन के ऊपर आपके पास होता है N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये आपका क्या है? दिस इज योर डायज़ोनियम सॉल्ट, ठीक है। सो सानवियर रिएक्शन में जो आप रिएक्टेंट लेते हो वो याद रखना है, वो आपका डायज़ोनियम सॉल्ट होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है आपका? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। X नेगेटिव मतलब आपका क्या है? हेलोजन है। और कौन सा हेलोजन है? Cl नेगेटिव वाला हेलोजन है, क्लोरो, है ना, क्लोरीन हेलोजन है। सो दिस इज योर रिएक्टेंट। ये आपने क्या ले लिया? रिएक्टेंट। अब इसकी 3 रिएक्शंस बनती है। या तो आप क्या कर रहे हो? बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहे हो? क्लोरीन लगा रहे हो, या फिर आप बेंजीन के ऊपर क्या लगा रहे हो? ब्रोमीन लगा रहे हो अपना, या फिर आप CN का अटैक करवा रहे हो, CN लगा रहे हो। तो आपके पास 3 रिएक्शन बनेगी यहाँ पर। एक रिएक्शन बनेगी ये वाली, जिसमें आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पर लगा लो क्लोरीन प्लस N2, ठीक है। और दूसरी में क्या बनेगा? यहाँ पर ये आपके पास बनेगा बेंजीन, और इसके ऊपर ब्रोमीन है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो? ब्रोमीन प्लस N2। और लास्ट थर्ड रिएक्शन जो आपको देखने को मिलती है वो होती है ये वाली, जिसमें आपका साइनाइड लगता है CN प्लस आपका बनता है N2। अब आपने इसमें याद क्या रखना है? इसमें मेन चीज़ क्या है रिएक्शन में, है ना, कि आप रिएजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो ध्यान रखना है यहाँ पर आपका रिएजेंट होता है यूज COCl2, ठीक है, और HCl। उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड लोगे, Cl ले रहे हो ना तो HCl लोगे। अब यहाँ पर ब्रोमीन है तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? दिस इज CO2 Cl2, ओके, CO2 Cl2। ब्रोमीन वाले में आपके पास होगा CO2 Br2, और Br2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या बनेगा हमारे पास? Br2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा हमारे पास HBr, ठीक है। तभी आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन। तो अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो आपको कौन सा रिएजेंट लेना है? CO2 Br2, और कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या लेना है? HBr। अच्छा,
अब अगर आपको यहाँ पर साइनाइड वाला बनाना है तो यहाँ पर साइनाइड में क्या लगेगा, COCN, ये आपका क्या हो गया रिएजेंट, और यहाँ पर क्या लोगे KCN। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सब में हमने HCl HBr दिया, बट यहाँ पर हमने क्या दिया KCN दिया, क्यों? अगर हम यहाँ पर KCN की जगह अपना HCN दें, पर हम क्यों नहीं दे रहे, उसका रीजन क्या HCN ना यूज करने का? उसका रीजन ये है कि जो HCN है इट इज अ वेरी वीक एसिड, ये बहुत ही वीक एसिड है, तो यहाँ पर HCN नहीं यूज होता, यहाँ पर KCN यूज होता है आपके ArCN के केस में। ठीक है, जब बेंजीन के ऊपर आप CN लगाते हो, साइनाइड लगाते हो, तो आप KCN यूज करते हो एसिड में इंस्टेड ऑफ HCN। व्हाई? बिकॉज HCN इज अ वीक एसिड। ये आपकी साइनमेयर रिएक्शन है, बहुत इजी, आपने कुछ नहीं करा इसमें। बेंजीन रिंग के ऊपर आपने क्या दिया, डायजोनियम सॉल्ट दिया, उसमें बस आपने रिएजेंट याद रखने हैं कि कौन सा रिएजेंट आप डाल रहे हो। ठीक है, दिस इज योर साइनमेयर रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन। गेटरमैन रिएक्शन भी सैंडमेयर रिएक्शन जैसी ही है, उसमें भी जो आपका रिएक्टेंट होता है वो आपका सेम दे रहे हो। देखो वहां पर भी क्या था हमारा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या था हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट था, तो यहाँ पर भी हम क्या दे रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट दे रहे हैं। ठीक है, 10N2 और यहाँ पर Cl नेगेटिव, N2 आपका पॉजिटिव और Cn आपका नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, अगर आप सैंडमेयर और गेटरमैन की रिएक्शन देखोगे तो डिफरेंस कहाँ आएगा, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें बनता क्या है, इसमें दो चीजें बनती है। ठीक है, इसमें दो चीजें बनती है, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला बनता है, इसमें CN वाला रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, इसमें आप डालेंगे क्या, हम पिछले वाले में जो सैंडमेयर रिएक्शन थी उसमें मैंने क्या दिया था, CU2Cl2 दिया था। यहाँ पर CU2Cl2 नहीं देते, यहाँ पर क्या देते हैं हम, यहाँ पर कॉपर पाउडर यूज होता है। क्या यूज होता है, Cu आपका पाउडर फॉर्म में यूज होगा। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड विच इज HCl, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये क्लोरोबेंजीन, सेम प्रोडक्ट बन रहा है। आपका सैंडमेयर रिएक्शन में भी क्लोरोबेंजीन बन रहा था, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, एक और रिएक्शन पॉसिबल है इसकी, वो क्या है हमारा, कि हम वही सेम कॉपर पाउडर दे, पर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड क्या दे यहाँ पर, HBr। तो जब आप HBr लोगे, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या बनेगा आपका ब्रोमीन, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ब्रोमो आपका बेंजीन। अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना, गेटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन का आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, उसको आपने एक तरह से डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, वहां पर आपका रिएजेंट क्या है, यहाँ पर आपका रिएजेंट है CO2Cl2। ठीक है, और वहां पर आपका रिएजेंट क्या है, यहाँ पर आपका रिएजेंट है कॉपर पाउडर, बस इतना सा डिफरेंस है कॉपर पाउडर का और CU2Cl2 का। तो इस चीज का ध्यान में रखना है, बाकी रिएक्शन सेम है, बनता सेम चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज एक वो ये कि ज्यादा जो रिएक्शन है, मतलब गेटरमैन और सैंडमेयर में से ज्यादा कौन सी यूज होती है, फ्रीक्वेंटली हम कौन सी यूज करते हैं। अगर हमें सपोज यहाँ पर क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन फ्रीक्वेंटली यूज होगी, ज्यादा यूज होगी, तो वहां पर हमारी सैंडमेयर रिएक्शन ज्यादा यूज होती है। ठीक है, प्रोडक्शन में, इन प्रोडक्शन रिएक्शन में कौन सी ज्यादा यूज होती है, आपकी सैंडमेयर रिएक्शन ज्यादा यूज होती है। ओके, दिस इज सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बॉल नेक्स्ट इज बॉल-शाइमन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी इजी है हमारी। देखो यहाँ पर अगेन हमारा, अगर आप देखो रिएक्टेंट क्या है, सेम बेंजीन रिंग। ठीक है, N2Cl, N पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ पर क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर हम डाल रहे हैं HBF4।
यहाँ पर हमारा क्या डल रहा है, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, ये डल रहा है आपका। बहुत इजी रिएक्शन है, यहाँ ध्यान से देखो। ये बेंजीन रिंग के ऊपर जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, इसमें आपने क्या करना है, ये जो H पॉजिटिव है और ये जो Cl नेगेटिव है, ये आपस में मिलके HCl की फॉर्म में निकल जाएंगे यहाँ से। ये HCl बन के यहाँ से रिएक्शन से बाहर हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा बेंजीन रिंग के ऊपर, N पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव। अब उसका क्या होगा, अगर आप BF4 नेगेटिव देखो, यहाँ देखो ये किस फॉर्म में हमारे पास, BF 4F है ना आपके पास, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, 4F लगा दिए अपने। यहाँ पर देखो, अब ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा आपका ये देखिए निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, BF3। तो बेसिकली आपके पास क्या बच गया, एक आपके पास यहाँ पर क्या बचा, F नेगेटिव, ये F नेगेटिव बचा। अब वहां पर से Cl नेगेटिव आपका निकल गया है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपके बेंजीन के ऊपर, अगर आप देखोगे ये फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन बनती है यहाँ पर। बेसिकली आपका होता क्या है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर ही आपका ये बनता है N2 पॉजिटिव BF4 और BF3 की फॉर्म में बाहर हो जाता है, सिर्फ आपका फ्लोरीन आपका बेंजीन के ऊपर रह जाता है। और यही बॉल्स-शाइमन रिएक्शन है कि व्हेन एरीन डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज एरीन डायजोनियम क्लोराइड, इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। किससे ट्रीट कर रहे हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड से, ठीक है। और क्या, एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट इज प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा हमारा, ठीक है, वहां पर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में निकल जाएगा, विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज तो यील्ड क्या बनेगा, एराइल फ्लोराइड। इसको क्या बोल रहे हैं, एराइल फ्लोराइड। एराइल बेंजीन रिंग होती है और फ्लोरीन बेंजीन रिंग के ऊपर है, तो दिस इज एराइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोबेंजीन बोल सकते हो। दूसरी चीज जो आपने यहाँ पर याद रखनी है वो ये कि जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। फ्लोरीन इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। दिस इज बॉल्स-शाइमन रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या है, एल्काइल आयोडाइड्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स विद NaI एंड ड्राई एसीटोन। देखो ऐसे तो नहीं समझ आता, अगर आप डेफिनेशन पढ़ने पे आओगे ना तो आपको रिएक्शन नहीं समझ आएगी। हमेशा रिएक्शन समझनी है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ, और क्या रिएजेंट डल रहा है, ठीक है, या फिर आपका रिएक्शन में कंडीशंस क्या हैं, हीट की, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो भी आपने ध्यान में रखनी है। मोस्टली जो हमारी नेमिंग रिएक्शंस होती हैं उनमें इतना मतलब आपकी कंडीशंस नहीं लगती, ठीक है। तो यहाँ पर एक बेसिक तो यहाँ पर दिया हुआ है विच इज RX। R हमारा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, CH3 CH3 CH2 एनीथिंग। सपोज करो मैं यहाँ पर दे रही हूँ ये CH3 और X, ठीक है, प्लस NaI, ये इसका बेसिक है, ये आपको याद रखना है। ये होता है एसीटोन की फॉर्म में, एसीटोन की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर क्या बनता है, बहुत इजी रिएक्शन है, कुछ नहीं है। ये जो Na है ये X के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaX बन जाएगा। ये क्या बन गया, NaX। बचा क्या आपके पास, ये I और ये CH3 बचा, तो ये क्या बन गया, CH3 आपका I प्लस NaX। और ये हमारा क्या था, दिस इज हेलो एल्केन आपने लिया था। इतनी इजी फिंकलस्टीन रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना आपने। मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम देख लेते हैं। मैं हमारे पास क्या है, CH3 Cl, ठीक है, NaI कैसे अटैक करवाना है मैंने अभी बताया, ठीक है। ये NaCl के साथ अटैक करेगा, I CH3 पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, CH3I प्लस Na आपका NaCl, ये आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। सिर्फ रिप्लेस मतलब एक तरह से वो क्या कर रहा है, I CH3 के साथ लग रहा है, NaX को लेकर बाहर निकल रहा है। सोडियम क्लोराइड कुछ भी आपका हो सकता है, ठीक है, हेलोजन्स यूज हो रहे हैं आपके वहां पर। यहाँ पर देख लो हेलोजन कौन से यूज होंगे, ये भी आपको गिवन है, क्लोरीन और ब्रोमीन में से दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है स्वॉर्च रिएक्शन। नेक्स्ट इज
स्वर्च रिएक्शन। तो स्वर्च रिएक्शन में क्या होगा हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारे पास एक एल्केन ग्रुप होगा, ठीक है, उसके साथ क्या लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या है, हेलोजन है। कि किस किस की प्रेजेंस में हो सकता है, यहाँ पर सारे नहीं लिखे हुए हमने, ये किस किस की प्रेजेंस में हो सकता है। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है AgF, ठीक है। उसके बाद यूज़ होता है Hg2F2, ठीक है। एक और यूज़ होता है विच इज COF2। ये रिएजेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं रिएक्शन में, फाइन। COF2, ये रिएजेंट्स आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो जो X है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकल सकता है। ये बेसिकली इस पे क्या है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये R क्या बना देगा, F के साथ बॉन्ड, और ये जो Ag है वो किसके साथ बना देगा, ये बना देगा प्लस Ag आपका X, ठीक है। और ये जो AgX बनता है ये प्रेसिपिटेट्स बनता है इसके, ठीक है। और प्रेसिपिटेट्स में क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बने और वो एक तरह से आपका हवा में उड़ गए, प्रेसिपिटेशन हो रही है उनकी, तो यहाँ पर बच क्या जाता है हमारे पास एंड में, RF बचता है। तो यही याद रखना है, स्वर्च रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो रही है किस चीज की, सब्स्टिट्यूशन ऑफ आपका फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। एक और चीज, ये बहुत ज्यादा आपका फिजिबल नहीं है। उसका रीजन मैंने आपको पिछले रिएक्शन में भी बताया कि जो हमारा फ्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, इट इज़ वेरी एक्सप्लोसिव इन नेचर, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज लाइक, आप बोल सकते हो दिस इज टाइप ऑफ हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, टाइप ऑफ हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन हो रही है आपकी। एक आप एग्जाम्पल के साथ करके देखो, हमारे पास क्या है, CH3 और दे देते हैं हम इस बार ब्रोमीन देते हैं, क्लोरीन नहीं देते, ब्रोमीन प्लस AgF डालें। मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा Ag है वो क्या करेगा, इस हेलोजन को लेके बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या बन गया, AgBr, इसके प्रेसिपिटेट्स बन गए, ये तो उड़ जाएगा है ना, और हमारे पास क्या बच गया, CH3 आपका F, CH3F, ये क्या हुआ, दिस इज फ्लोरोमीथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लोरोमीथेन, फाइन। ये आपके पास क्या बन गया, फ्लोरोमीथेन बन गया। ये थी आपकी स्वर्च रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट तीन रिएक्शन बहुत इजी है और बहुत सिमिलर है। जैसे पहले हमने देखा ना आपका डायजोनियम सॉल्ट यूज हो रहा था, वैसे ही वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों बहुत सिमिलर होती हैं। देखो वुड्स रिएक्शन में हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो वुड्स रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा होता है, तो रिएक्टेंट हमारे पास होता है अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर हम दो सिमिलर अल्काइल हैलाइड के ग्रुप्स लेते हैं, लाइक हमारे पास RX प्लस यहाँ पर डलता है 2Na प्लस अगेन क्या रहेगा आपका RX, आप इसको ऐसे लिखो, वेट, आप इसको लिखो यहाँ पर ऐसे X और R। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो X है और ये जो 2Na है और ये X, ये निकल जाता है बाहर, ये आपका अलग से निकल जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, R ग्रुप और R ग्रुप, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, जो आपके अल्काइल ग्रुप्स है वो जुड़ के क्या बना देंगे, एल्केन बना देंगे। प्लस यहाँ पर क्या निकल गया हमारे पास, 2Na और 2X, तो ये क्या बन गया, 2NaX। इजी, कुछ भी नहीं है, अगर आप देखो इसका मैकेनिज्म देखो, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है।
तो अब इसमें आप दे दो, एग्जाम्पल दे देते हैं। मैं दे रही हूँ यहाँ पर CH3 Br प्लस 2Na प्लस CH3 Br। देखो ऐसे तो यहाँ पर भी रिएक्शन लिखी हुई है, बट लिखी हुई का ऐसा नहीं समझ आएगा आपको, तो मैं खुद लिख कर बता रही हूँ। सो यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको बताया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, we'll take यहाँ पर आप देखो दिस इज CH3, वेट 5 लग रहा ना, ये आप देखो CH3Br 2Na, फिर से क्या आएगा आपके पास CH3Br, तो ये हो जाएगा CH3। ये मैं पहले क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आए। ये Br 2Na बाहर, मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर 2NaBr, ये निकल गया, और यहाँ पर हमारा क्या रह गया, प्लस में CH3 के साथ CH3, ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर, एल्केन। दिस इज एल्केन। ये है हमारी वुड्स रिएक्शन, बहुत इजी। अगर आप देखो कितनी इजी रिएक्शन है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है हमारे पास वुड्स-पिटिग रिएक्शन। वुड्स-पिटिग रिएक्शन, बस आपने यही ध्यान रखना है रिएक्टेंट क्या है। वहां पर हमारे क्या थे, तो हम RX ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हमारे पास RX होगा, प्लस अगेन हम क्या लेंगे, 2Na लेंगे, ठीक है, प्लस बेंजीन रिंग के साथ हम एक हेलोजन लेंगे। ये मैंने क्या दे दिया, X, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमेशा किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है। जो हमारी वुड्स रिएक्शन थी, यहाँ पर भी हमारा ड्राई ईथर यूज होगा। यहाँ मैं बताना भूल गई, यहाँ पर भी हमारा ड्राई ईथर यूज हो रहा है। वुड्स फिटिंग में भी हमारा क्या यूज होगा, ड्राई ईथर यूज होगा। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो जो ये X है ना, ये आपका 2Na के साथ बाहर निकलेगा, और इसका X भी आपका 2Na के साथ बाहर निकलेगा। सो बेसिकली आपका R ग्रुप बच रहा है, और ये बेंजीन रिंग बच रही है ना। सो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, 2Na, X तो बन गया, क्योंकि यहाँ भी X है, वहां भी X है। सो ये क्या है, 2Na, X, ये तो आपका निकल गया। प्लस हमारे पास क्या बच रही है, यहाँ पर बेंजीन रिंग बच रही है, और बेंजीन रिंग के साथ क्या है हमारा, CH3। बेंजीन रिंग के साथ क्या है, CH3। आप इसको फिर इग्नोर कर दो, ऊपर जगह कम है। सो ये हो जाएगा हमारा CH3। ये है आपकी रिएक्शन। कोई एग्जाम्पल लेके करके देखते हैं। एग्जाम्पल मैं देती हूँ यहाँ पर, I'll take बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर मैं लगा रही हूँ ब्रोमीन प्लस 2Na प्लस BrCH3। ध्यान से देखो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये निकल गया, जो आपका हेलोजन है वो आपका क्या हो गया, 2Na के साथ निकल गया। सो ये क्या हो गया, 2Na, और आप देख रहे हो ब्रोमीन ही है, 2NaBr निकल गया, प्लस बेंजीन रिंग बच गई, और साथ में हमारे पास क्या है यहाँ पर, CH3। तो यहाँ पर ये आ गया CH आपका 3। दिस इज योर प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं करना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन बहुत इजी है और बहुत सिमिलर है आपस में। अगर आप देखो पिछले वाली रिएक्शन देखो, वहां पर हमने RX और RX, मतलब 2 RX नहीं है इकट्ठा, अगर मैं लिख दूँ, और 2Na नहीं है। अगली रिएक्शन में RX और 2Na है ना। सिर्फ चेंज कहाँ पर है आपका, कि आप यहाँ पर ये जो बेंजीन रिंग नहीं है,
वहां पर क्या था, वहां पर नॉर्मल आर था, वहां पर एल्काइल ग्रुप था, यहाँ पर एराइल ग्रुप है। डिफरेंस होता है। यहाँ पर एराइल ग्रुप है, एराइल मतलब बेंजीन वाला, वहां पर एल्काइल ग्रुप था। एल्काइल मतलब नॉर्मल हमारा लॉन्ग चेन वाले कार्बन जो होते हैं, CH3 CH3 CH2, वो आपका कोई भी ग्रुप हो सकता है, मिथाइल इथाइल, आप वो कुछ भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपको बस रिएक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए इजीली, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज कि जो आपका हेलोजन होता है वो सेम रहता है, क्योंकि आपने बाहर निकालना ना, तो सेम होगा। 2Na के साथ दो हेलोजन जो आपके सेम है वो आपके बाहर निकल जाएंगे, तो वो 2NaBr के साथ बाहर निकल रहे हैं, बहुत ईजी। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन वेरी इजी, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में देखो, अगर आप देखो यहाँ पर सी, यहाँ पर 2 RX ग्रुप 2Na, यहाँ पर एक RX ग्रुप 2Na और बेंजीन के साथ X ग्रुप। अब अगली में क्या हो रहा है, बेंजीन, दो बेंजीन, और दोनों बेंजीन के ऊपर क्या है, X ग्रुप, हेलोजन है ना। तीनों रिएक्शन मैंने बताया ना सिमिलर है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैं आपको नॉर्मल अलग अलग करके लिख के दिखाती हूँ। बेंजीन के साथ, ये एक बेंजीन के साथ हेलोजन, प्लस मैं यहाँ पर दे रही हूँ 2Na, प्लस अगेन मैं यहाँ पर क्या दूंगी, हेलोजन और एक बेंजीन। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप तो सेम है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, 2 बेंजीन के साथ हेलोजन, और बीच में क्या डाल रहे, 2Na। अगेन सेम क्या होगा, हेलोजन निकलेगा, 2Na निकलेगा, और दूसरे बेंजीन का हेलोजन निकलेगा। तो ये तो क्या बना रहा है, 2NaX, ठीक है। और क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पर, बेंजीन रिंग। कितनी बेंजीन रिंग बची है हमारे पास यहाँ पर, 2 बेंजीन रिंग बच गई, तो दोनों एक साथ लग जाएंगी, है ना, दोनों बेंजीन रिंग आपस में ज्वाइन हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा आपका ऐसे। बेंजीन रिंग क्यों नहीं बन रही अच्छी, एक्चुअली ना नोट पैड पे लिखना है डिफरेंट, नॉर्मल कॉपी इज डिफरेंट, इस चीज का भी फर्क पड़ता है। आप लोग सोचते होगे कितनी गंदी हैंड राइटिंग है, बट कैसे समझाएं। देखो, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसी बेंजीन रिंग के साथ एक और बेंजीन रिंग ऐड होगी, ज्वाइन होगी हमारी। वन सेकेंड, सी, सॉरी फॉर द टेढ़ी मेढ़ी बेंजीन रिंग। उन्होंने बोला ना कि ये नोट पैड पे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट, आई ट्राई माई बेस्ट, देखते हैं आप कैसी बनती है। हाँ, इस बार ठीक है, बेटर, ठीक है। तो ये दो बेंजीन रिंग्स बन गई हमारी 2NaX के साथ, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। सो यहाँ पर मैं एक बार आपको पढ़ के भी दिखा देती हूँ कि आपको समझ आ जाए। So aryl halide also gives analogous compound. Aryl halide यूज हो रहा है यहाँ पर, benzene ring with halide when treated with sodium and dry ether। यहाँ पर भी क्या यूज हो रहा है हमारा, ड्राई ईथर यूज हो रहा है, दोनों पिछले रिएक्शन में भी ड्राई ईथर यूज किया है। तो इन विच 2 aryl ग्रुप आर ज्वाइन टुगेदर, जिसमें 2 aryl ग्रुप इकट्ठे ज्वाइन हो गए, मतलब 2 बेंजीन रिंग्स। ये देखो, ये जो 2 बेंजीन रिंग्स है हमारी, ये इकट्ठी ज्वाइन हो गई, इट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फिटिक रिएक्शन। मतलब जहां पर आपको 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई दिख रही है, वो रिएक्शन कौन सी हो गई, फिटिक रिएक्शन। अब इसमें तो हमने बेंजीन रिंग बनाने में ही मेरे को आई गेस पता नहीं कितने मिनट्स लग गए, तो आपको याद रहेगा वीडियो देखते देखते कि हाँ बेंजीन रिंग्स बनती है 2 इकट्ठी, ठीक है। सो दिस विल बी योर फिटिक रिएक्शन। तीनों रिएक्शन बहुत ईजी है, सिमिलर हैं, तीनों में डिफ्रेंशिएट कर देना और इसको याद करके जाना। आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया, कि या तो आपको प्रोडक्ट का नाम पूछा जा सकता है, या आपको रिएक्शन देके पूछा जा सकता है कि कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ना। दूसरा ये बन गया। तीसरा क्या बताया मैंने, कि तीसरे में आपको रिएजेंट पूछा जा सकता है कि कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। ये चीजें याद रखने वाली हैं। और ऐसा नहीं है नेमिंग रिएक्शन नहीं आती, नेमिंग रिएक्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक में अगर आप नेमिंग रिएक्शन भी करके जा रहे हो, ये पोर्शन भी कवर कर रहे हो, तो आपके
दो तीन क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं और एक क्वेश्चन की वेटेज 4 मार्क्स है। अगर याद रहेगा तो पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये देखते हैं कैसे करना है। बहुत इजी रिएक्शन है ये, बहुत इजी। अगर आप देखो, सी मैं खुद बना के प्रेफर करती हूँ, वहां पर बना बनाया तो बुक में भी पढ़ सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, Cl होता है। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन रिंग के ऊपर आपका Cl होता है। इसमें हम डालते हैं CH3Cl और डलता है AlCl3। ठीक है। और क्या डलता है आपका AlCl3। यहाँ पर आपकी दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। देयर विल बी 2 प्रोडक्ट्स। आपने पढ़ा होगा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, है ना। ऑर्थो आपका क्या होता है, जो आपका 1-2 पोजीशन पे होता है, और पैरा कौन सा होता है, जो 1-4 पोजीशन पे होता है बेंजीन पे। तो यहाँ पर आपके पास 2 प्रोडक्ट बनेंगे। इसका देखते हैं हम 2 कैसे बन रहे हैं। एक तो बनेगा ऐसे, इसके ऊपर हमारा Cl और सेकेंड पोजीशन पे हमारा CH3 प्लस एक प्रोडक्ट मेरा, मैंने बताया 1-4 पोजीशन पे बनेगा। देखो अगर मैं आपको पोजीशन दिखाऊं तो पोजीशन कुछ ऐसे है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड पे है ना CH3, पर यहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट पे क्लोरीन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हमारी फोर्थ है। तो फोर्थ पे क्या लगा हुआ हमारे पास, CH3। ठीक है। तो अब एक चीज दूसरी क्या याद रखनी है, जो 1-2 पोजीशन होती है वो कौन सी होती है, ऑर्थो। आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो हमारी 1-4 पोजीशन है वो कौन सी है, आपकी पैरा पोजीशन। ठीक है। सो 2 प्रोडक्ट्स बने। मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म समझाना चाहूंगी। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, CH3Cl है। तो CH3Cl में क्या होता है, दिस CH3Cl, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास AlCl3। ठीक है। ये जो क्लोरीन है CH3 के साथ, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा निकल जाएगा यहाँ पर और AlCl3 के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, AlCl4, एक क्लोरीन ऐड हो गया और क्लोरीन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके गया, तो वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, प्लस CH3 का भी एटम चला गया। अगर आपकी कोई चीज जा रही है ना, उसकी कोई चीज जा रही है, उसको कमी हो गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया, CH3 पॉजिटिव, ये CH3 पॉजिटिव रह गया। ठीक है, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। देखो अब वहां पर ये जो बेंजीन रिंग है ना, ये बेंजीन रिंग पे क्या लगे हुए हैं, H पॉजिटिव। ये सारे साइड क्या है, H पॉजिटिव। तो अगर मैं बेंजीन रिंग में से एक H निकाल देती हूँ, ये क्या है, H पॉजिटिव, एक निकल गया, प्लस यहाँ पर क्या है, AlCl4 नेगेटिव। नेगेटिव को क्या पसंद आएगा, पॉजिटिव चार्ज पसंद आएगा, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, एक HCl बाहर हो जाएगा और अगेन वो AlCl3 की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तब जाके हमें ये 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऑर्थो और पैरा वाले। अब इस पे एक और क्वेश्चन बनता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन पे, कि आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो वाला है या पैरा वाला है। सो पैरा वाला जो हमारा होता है प्रोडक्ट, पैरा वाला हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। उसका रीजन मैं आपको ये सारा एरेज करके एक सेकेंड बताती हूँ, कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स लिखे हैं ना। मैकेनिज्म तो आपको मैंने बताया, मैकेनिज्म आपका यूज नहीं होगा कहीं भी, वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, कि हाँ थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपके रिएजेंट्स अटैक कर रहे हैं, है ना। बस वो उतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। रिएजेंट का अटैक आपको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत जितना मुझे लगता है कि बेसिक आपको जानना जरूरी है, उतना मैं यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। पर अगर हम एक एक रिएक्शन का मैकेनिज्म करने बैठेंगे, फिर हमारी ना तो वीडियो कंप्लीट होगी, ना ही आपका क्रैश कोर्स का चैप्टर कंप्लीट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक ये ऑर्थो वाला है, एक ये पैरा वाला है। ऑर्थो वाले में क्लोरीन के एकदम साथ में CH3 है, पैरा वाले में क्लोरीन से बहुत दूर CH3 है। देखो अब एक लाइन है
है ना, लाइन में बहुत सारे लोग हैं, तो जब बहुत सारे लोग हैं तो धक्का मुक्की होगी, और जब धक्का मुक्की होगी तो गिर जाएंगे, अनस्टेबिलिटी है बेसिकली। पर अगर लाइन है और अलग अलग एक सिस्टमेटिक वे से लोग खड़े हैं, एक डिस्टेंस पे 10-10 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो वहां पर कुछ भी ऐसे हॉच पॉच टाइप नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है विच इज ऑर्गेनिक में स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस एक तरह से आपका क्या है, धक्का मुक्की है। तो यहाँ पर ऑर्थो वजह पे क्या है, बहुत ज्यादा टाइट है, वो आपस में जुड़े हुए हैं, पास पास हैं, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को, है ना। वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस आपकी है, बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है, बट यहाँ पर ये अलग अलग दूर दूर बैठे हैं, शांति में रहेंगे, एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ। पैरा वाला क्या होता है हमारा, ज्यादा स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है वही हमारा क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। सो जो 1/4 वाला आपका प्रोडक्ट है ना, दिस 1/4 पैरा वाला प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड स्टेबल प्रोडक्ट। ये आपने याद रखना है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइजेशन में। बाकी रिएक्शन तो कुछ नहीं है, रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बस दो चीजें बन रही हैं, एक पे सेकेंड पोजिशन पे CH3 और अगले में फोर्थ पोजिशन पे CH3। ये देख लो यहाँ पर बना हुआ है ये, दिस इज 1-chloro-2-methyl बेंजीन, ठीक है, ये आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट है, और दिस इज 1-chloro-4-methyl बेंजीन, ये आपका पैरा वाला प्रोडक्ट है, और ये मेजर है। फाइन। ओके ये आपको इसके साथ भी देखने को मिल सकती है कि आपको बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OCH3 देखने को मिले। सो OCH3 आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, बस यहाँ से आपका ये CH3 लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो ये नहीं कि हाँ हमने तो सिर्फ क्लोरीन वाली पढ़ी है, क्लोरोबेंजीन वाली पढ़ी है, आपको OCH3 भी देखने को मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ये भी कुछ वैसी सी ही है, यहाँ पर जगह भी कम है। चलो, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी ऑलमोस्ट उसकी जैसी है, सिमिलर सी है। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास है बेंजीन, और बेंजीन रिंग के ऊपर है हमारे पास क्लोरीन, पर यहाँ पर जो आपका रिएजेंट यूज हो रहा है वो अलग है। वहां पर बहुत इजी सा रिएजेंट था, अगर आप देखो, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 डल रहा था, और आपका CH3Cl डल रहा था, बट यहाँ पर आपका क्या डलता है, CH3Cl आपका यहाँ पर डल रहा है CH3Cl डबल बॉन्ड O, और आपका Cl ये डलता है, और साथ में अगेन AlCl3 सेम बनता है, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर एक और बेंजीन रिंग। अब यहाँ पर देखो Cl तो वहीं का वहीं रहेगा दोनों पे, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, दोनों में Cl फर्स्ट पोजीशन पर है। अब अगर आप यहाँ देखो, इसमें सेकेंड पोजीशन पे लगेगा। अब मैंने आपको बताया वहां पर क्या रह जाएगा, हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O रह जाएगा, ठीक है, ये आपका C है। गलती से मैंने लगा दिया यहाँ पर, ये आपका नॉर्मल C है, ठीक है, कार्बन। देखो अब यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O रह जाएगा, जो ये Cl है वो AlCl3 के साथ निकल जाएगा, AlCl4 बना के, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है CH3C डबल बॉन्ड O, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको आप लिखोगे ऐसे, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, ये इसको आप लिखोगे C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरीके से लिखोगे आप,
ठीक है, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लग जाएगी, C डबल बॉन्ड O और CH3। बस डिफरेंस क्या है कि ये आपका क्या है, पैरा 1,4 और वो आपका क्या है 1,2 विच इज ऑर्थो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और क्या आप रिएजेंट क्या ले रहे हो, क्या रिएजेंट ले रहे हो, यहाँ पर CH3 बड़ा बड़ा करके लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड O Cl Al Cl3 के साथ Al Cl4 बना के बाहर, और जो बचा वो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे लगा देना है एज इट इज, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी मैंने आपको पिछले वाले जो हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करी, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो माइनर होता है, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। पर अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन की बात करें, स्पेसिफिकली इस रिएक्शन में हम पूछे कि माइनर कौन सा और मेजर कौन सा है ना, पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपका सेम चीज़ रहेगी, इसमें भी आपने सेम चीज़ बोलनी है कि आपका माइनर और मेजर में क्या है, ऑर्थो आपका क्या है माइनर और पैरा आपका क्या है मेजर प्रोडक्ट। और ये आपकी कुछ रिएक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ पर Cl बाहर निकल गया आपका AlCl3 के साथ, क्या बचा O और आपका CH3C, ठीक है। सिमिलरली आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर। सेकेंड में उन्होंने क्या दिया, CH3COCl। तो यहाँ पर COCH3 था सिर्फ, क्योंकि Cl निकलेगा ना, वहाँ पर तो कार्बन भी था, तो इसी वजह से ये कार्बन लगा हुआ है हमारा। अगर आप देखो, दिस इज योर कार्बन, ये जो है ये कार्बन है, यहाँ पर ये जो है ये आपका कार्बन है। बट यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या है CH3CO, तो यहाँ पर सीधा बेंजीन के साथ आपका CH3 लग गया सेकेंड पोजीशन पर, और फोर्थ पोजीशन पर लग गया COCH3 पैरा पोजीशन पर। इजी। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट रिएक्शन, रायमंड थायमंड रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्वेश्चन आता है, मोस्ट प्रोबेबली आता है, आ तो किसी पे भी सकता है, बट ये कुछ ऐसी रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रायमंड थायमंड इज वन ऑफ देम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH दिया है ना, क्या डाल रहे हैं CHCl3 प्लस एक्वस NaOH डाल रहे हैं। मैं बना के दिखाती हूँ। ये है, इसमें सबसे पहला रिएजेंट है हमारे पास NaOH प्लस CHCl3। दूसरी चीज़ क्या डलती है यहाँ पर, दूसरी चीज़ डलती है एसिड। या तो आप H पॉजिटिव डाल दो या H2O डाल दो, मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एसिडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। एसिडिफिकेशन हुई, यहाँ पर क्या बना हमारे पास, ये बना OH, वही रहा। यहाँ पर क्या लग गया CH, ठीक है। ये हमारा क्या बना, ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो ही बनता है आपके पास, पैरा भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम होता है, दिस इज सेली आपका सेल्डिहाइड, सेल्डिहाइड। अब इस रिएक्शन में क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आता है कि आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना सेल्डिहाइड, दिस इज वेरी आपका फेमस वाला प्रोडक्ट। तो सिंपल यही पूछ सकते हैं, डायमंड डायमंड रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, नाम बताओ। वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सेल्डिहाइड वाला ऑप्शन होगा, करेक्ट वाला। समझ आया। अब यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन जो होती है ना, ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रीजन पूछा जा सकता है, इसका रीजन पूछा जा सकता है कि ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट क्यों होता है। मैं आपको ये समझाती हूँ, थोड़ा सा हम इसको जगह बना दें यहाँ पर दिखने के लिए।
सेल्यूलाइड याद रखना, मैंने इरेज कर दिया है, पहले स्क्रीनशॉट दे देना। या फिर जैसे जैसे दिख रहे होते हैं ना, हमेशा ट्राई करो, ऑर्गेनिक की वीडियो चल रही है, कॉपी और पेन लेके बैठो, जिससे कि क्या होगा, प्रैक्टिस होगी, जो रिएक्शंस हैं वो दिमाग में जाएंगी सीधा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर क्यों बन रहा है, देखो। देखो, ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है हमारा, OH ग्रुप है, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, CHO। CHO को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, अगर आप देखो, CH और डबल बॉन्ड आपका O। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OH है और ये हाइड्रोजन है, ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे। ये आपस में क्या करेंगे, ये बॉन्डिंग करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन होता है आपका, यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है आपकी, ये जो है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सो राइबोफ्लाविन में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें आपको क्या देखने को मिल रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, स्ट्रांग होती है और स्टेबल होती है। इसी वजह से यहाँ पर जो आपका ऑर्थो प्रोडक्ट होता है वही आपका क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट भी रहता है और आपका स्टेबल प्रोडक्ट भी रहता है। ठीक है। मेजर भी होगा और आपका यहाँ पर ये स्टेबल भी रहेगा डायमंड में। तो ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट का क्या नाम है, सैलिसाइल्डिहाइड, और कौन सा स्टेबल कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो ही बनता है। अगर आप बाकी रिएक्शन देखोगे तो बाकी रिएक्शन में आप ये देखोगे कि पैरा प्रोडक्ट हमेशा मेजर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों है रायमंड टाइमन में, क्योंकि यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है OH और CHO के बीच में। ठीक है। दिस इज योर रायमंड टाइमन रिएक्शन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव क्वार्ट्ज रिएक्शन। देखो, क्वार्ट्ज रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट होता है वो होता है हमारे पास फिनोल। ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधा पहले मैकेनिज्म देखते हैं इसका, थोड़ा सा मैकेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी हैव फिनोल ओवर हेयर, OH। ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स बना देते हैं, बेंजीन फिनॉल में बॉन्ड्स होंगे, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, OH होता है। सो यहाँ पर हम डालेंगे NaOH, वी हैव NaOH। देखो अब आपने क्या करना है, ये OH फिनॉल का OH, ये जो हाइड्रोजन है, और Na के साथ जो OH है, ये वाटर बन के हमारा बाहर निकल जाएगा, H2O हमारा बाहर निकल गया। अब हमारे पास बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रह गया यहाँ पर, अगर हम देखें ये हमारे पास रह गया ऑक्सीजन। ठीक है। अब दूसरी चीज, ऑक्सीजन तो रहा, हाइड्रोजन जब निकला तो ऑक्सीजन के पास जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे ऑक्सीजन को मिल गए। तो जब इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुए तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज, वी हैव नेगेटिव चार्ज ओवर हियर। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ, और ये यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या होगा, ये बन जाएगा ऐसे, लाइक दिस विल बी, यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। सिंगल बॉन्ड एंड दिस सिंगल बॉन्ड। अब मैंने बताया ना ये बॉन्ड हमारा वहाँ शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वी हैव नेगेटिव चार्ज इस पोजिशन पे।
यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब इस नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। बेसिकली हम CO2 ले रहे हैं। CO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो कितने बॉन्ड्स बनाता है? ऑक्सीजन हमारा 2 बॉन्ड्स बनाता है। अब नेगेटिव को क्या चाहिए? बेसिकली पॉजिटिव, और कार्बन पे एक तरह से पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर जाके अटैक करेगा। ठीक है, सो ये क्या बना देगा? अब अगर हम इस पे CO2 का अटैक करवा रहे हैं, यहाँ पर हम CO2 का अटैक करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर CO2 लग जाएगा। ये क्या हो गया हमारे पास? दिस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर एक और O, दिस O, और इस O के साथ क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया। जब ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आया हमारा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया। अब दूसरी चीज, अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा बेंजीन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच है ना? बेंजीन में हमारे हाइड्रोजन होते हैं ना, एक तरह से बेंजीन हमारी ऐसी होती है। अगर हम इसको देखें, हर एक पोजीशन पे हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हर एक पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस पोजीशन पे भी तो हमारे पास क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन प्रेजेंट था। अब वो हाइड्रोजन को हम शिफ्ट करा देंगे वापस, क्योंकि यहाँ पर हमें एक बॉन्ड चाहिए। यहाँ पर ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है। स्टार्टिंग में अगर आप देखो, यहाँ पर भी हमारा फर्स्ट पोजीशन पे भी बॉन्ड है, तो वो हाइड्रोजन अंदर को शिफ्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ये दोबारा से बेंजीन प्रॉपर हमारी बन गई। दिस विल बी आर, वैसे ही नॉर्मल, मतलब जो उसकी पोजीशंस थी उसने दोबारा ऑक्यूपाई कर दी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, ये क्या आ गया? OH, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास? O, और ये नेगेटिव। दोबारा से उसने सारी पोजीशंस अपनी नॉर्मल कर दी। O नेगेटिव। अब लास्ट स्टेप रहता है हमारा एसिडिफिकेशन का। ठीक है, यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप क्या है? एसिडिफिकेशन का। ये मैं यहाँ पर कर देती हूँ। दिस, या तो यहाँ पर आपको सिंपल H पॉजिटिव डाला हुआ दिखेगा, क्या दिखेगा? या तो सिर्फ H पॉजिटिव दिखेगा, या फिर आपको वाटर भी दिखा हुआ मिल सकता है कि H2O दिखा हो। तो फिर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? दिस विल बी, यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया? O, और H ने अटैक कर दिया, और यहाँ पर क्या हो गया? ये दिस विल बी COO, और हमारा H। और हमें यही चाहिए था। ये देखो, दिस सैलिसिलिक एसिड, यही तो हमारा प्रोडक्ट है। सो ये हमारे पास क्या बन गया? सैलिसिलिक एसिड। दिस इज आवर कॉल्ब्स रिएक्शन। इट्स इजी। ठीक है, मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया कैसे होना है। कुछ भी नहीं है, आपने सबसे पहले फिनॉल लिया है, फिनॉल में आपने NaOH डाला है, फिर आपके पास जो ये बन रहा है ना, आपको ये सेकंड प्रोडक्ट दिख रहा है, दिस सेकंड प्रोडक्ट, ये हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है। दिस इज हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, दिस इज योर कॉल्ब्स रिएक्शन, दैट्स इट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रोज़नमुंड रिएक्शन। रोज़नमुंड रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? रोज़नमुंड रिएक्शन में इट्स वेरी सिंपल। ये जैसे यहाँ पर लिखी हुई है ना, यही आपने याद रखनी है। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। जब आपका C डबल बॉन्ड OCl अटैच होता है आपकी बेंजीन के साथ, ठीक है, वो आपका क्या होता है? दिस विल बी योर बेंजोइल क्लोराइड। उसमें हम क्या डाल रहे हैं? H2, PD और BaSO4। ठीक है, अब जो ये है हमारे पास, दिस BaSO4, ये बेसिकली कैसे बिहेव करता है? इट बिहेव्स एज पॉइजन, ये एज अ पॉइजन बिहेव करता है, एज अ पॉइजन आपका बिहेव करेगा। ठीक है, यहाँ से आपका HCl निकल जाएगा। जब आपका H2 अटैक करेगा, यहाँ से आपका Cl और HCl बना के बाहर निकल जाएगा, और आपके पास क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड, दिस, और इस पोजीशन पे CH।
दिस इज योर बेंजल्डिहाइड। सिंपल रोजन रिएक्शन सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना। देखो मैंने पहले भी बोला जिनकी तो हमें मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको अच्छे से करवा रही हूँ, जिनके नहीं है उनके इतने डिटेलिंग में नहीं जाएंगे हम, ठीक है। उनका हम नॉर्मली देखेंगे कि कैसे हो रही है हमारी रिएक्शन, क्योंकि अगर हर रिएक्शन का आप मैकेनिज्म याद करने बैठ जाओगे तो नहीं होगा। रिएक्टेंट देखो, ठीक है, फिर आप रिएजेंट क्या ले रहे हो, जैसे इसमें PDBSO4 बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजनवुड रिएक्शन में ही यूज होता है ये PDBSO4। तो रिएजेंट याद रखो और प्रोडक्ट याद रखो। प्रोडक्ट सिंपल है, बेंजल्डिहाइड, एक स्टेप की रिएक्शन है। बेंजोल क्लोराइड से क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड सीधा। सो दिस इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास स्टिफन रिएक्शन। नेक्स्ट इज स्टिफन रिएक्शन। सो स्टिफन रिएक्शन में हमारे पास ये होता है, वी हैव R C और कार्बन नाइट्रोजन। आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, ठीक है। नाइट्रोजन 3 बनाता है, कार्बन 4 बनाता है और आपका ऑक्सीजन 2 बनाता है। तो कार्बन के यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट है, एक उसने R के साथ बनाया हुआ है अल्काइल ग्रुप के साथ, और 3 उसने नाइट्रोजन के साथ बनाया हुआ है। उसमें सिंपल हम क्या डालेंगे, इसमें डालेगा SnCl2, ठीक है, और HCl। तो ये क्या बना देगा, RCH, और ये आपका डबल बॉन्ड NH, ठीक है। ये बन गया आपका RCH डबल बॉन्ड NH। अब यहाँ पर आपने क्या डालना है, वाटर। यहाँ वाटर डाल रहे हो, तो जब आप वाटर डाल रहे हो, वाटर के 2 हाइड्रोजन और ये NH3 बना के बाहर हो जाएंगे। ये यहाँ से आपका NH3 बना के बाहर निकल गए, ठीक है, जब आपने इसमें वाटर डाला। और यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, RCH और इसका ऑक्सीजन, तो ये RCHO आपका बन गया। और यही आपको प्रोडक्ट में चाहिए था, यहाँ देखो RCHO। बस आपने इसका क्या याद रखना है, रिएजेंट SnCl2 और HCl, क्या बना वहाँ पर, RCH डबल बॉन्ड NH, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, NH3 आपका बाहर निकल गया और एंड में आपके पास क्या बच गया, RCHO। दिस इज योर स्टिफन रिएक्शन। नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी बहुत ईजी है, हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सी, यहाँ पर आपके पास क्या है, टॉल्यूइन है, और आप क्या डाल रहे हो, CrO2Cl2 डाल रहे हो, और आपके पास क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आपको इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर है, वी हैव टॉल्यूइन ओवर हेयर CH3, ठीक है। इस पर मैं डाल रही हूँ 2CrO2Cl2। थोड़ा सा मैकेनिज्म इसका डिस्कस कर देते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बेंजीन है, बहुत ध्यान से देखना है, ये बेंजीन जो है यहाँ पर तो CH का CH रहेगा, ये क्या रहेगा, CH। अब वो जो 2 हाइड्रोजन है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे सेट किया है यहाँ पर। वो यहाँ पर देखो, ये हमारा CrO2Cl2 है ना, जो यहाँ पर दिख जाएगा OCrCl2, और यहाँ पर एक OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्योंकि 2 Cr है तो एक नीचे एक और अटैच होगा, ये कैसे बनेगा, OCrCl2 हमारा OH। अच्छा, एक चीज याद रखनी है, ये हमारा होता है ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये हमारा क्या बना, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ये पूछा जा सकता है कि कैसा सा कॉम्प्लेक्स है आपका। अगले में आप क्या कर दोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या मिलेगा आपको, अगेन बेंजल्डिहाइड, दिस CHO, फिर से आपको क्या मिल गया, बेंजल्डिहाइड। दिस इज योर इटार्ड रिएक्शन। तो इसमें भी आपने क्या रिएजेंट्स देखने हैं, कौन से हैं, जो क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये 4 ट्वाइस, तो मैंने आपको अलग अलग करके उसको लिख के दिखाया बेंजीन रिंग के साथ, CH के साथ अटैच करके, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से उसका ओवरव्यू मिले। तो यहाँ पर हमारे 2Cr2O2 Cl2 डल रहा है, और एंड में हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट में, प्रोडक्ट में बेंजल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट वी हैव गेटरमैन कोच रिएक्शन। अगली क्या है हमारे पास, गेटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है।
यहाँ पर देखो केटमैन कोच रिएक्शन में हमारे पास क्या है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है, पर इसका हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। देखो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन आपके पास लिखी हुई है, बेंजीन में आप क्या डाल रहे हो, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3, या फिर आप CuCl भी दे सकते हो, और एंड रिजल्ट आपको फिर से क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की कितनी रिएक्शंस कर दी हमने, इटार्ड रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बना, स्टेफन रिएक्शन में भी हमारे पास बेंजल्डिहाइड बना, ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बना। तो इनके डिफ्रेंसिएशन कहाँ से होती है कि इनके रिएजेंट्स कौन से यूज हो रहे हैं, आप रिएजेंट से उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, या फिर अपना क्या रिएक्टेंट क्या यूज कर रहे हो। अदरवाइज प्रोडक्ट तो आपके पास सेम बन रहा है ना, तो अगर आपको रिएक्शन दे देंगे तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। वहां पर तो MCQ में आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, चूज करो कौन सा है। तो आपको यहाँ पर रिएजेंट और आपका, मैं दोबारा बार बार बोल रही हूँ, रिएजेंट और अपना रिएक्टेंट याद रखो। केटमैन कोच रिएक्शन में देखो हमारे पास क्या है, CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया कार्बन हमारा क्या करता है, यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन का एक और है, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन के ऊपर बेसिकली क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे यहाँ पर पॉजिटिव है, और इसके पास ऑक्सीजन के पास एक जोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन के पास भी हमारा एक जोन पेयर प्रेजेंट है। अब अगले में यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, HCl डाल रहे हैं, ठीक है। HCl, ये H पॉजिटिव कार्बन के साथ होगा, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर क्लोरीन का तो चलो ऐसे होगा ना कि क्लोरीन, ये जो बॉन्ड है ये पूरा पूरा क्लोरीन लेके बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन का यहाँ पर ऐसा सच कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड O, ठीक है। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, वहां से उसका नेगेटिव चार्ज हट गया, बट ऑक्सीजन पे अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर हम शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर क्या बन जाएगा, HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पर पहले एक लोन पेयर था, बट ये पूरा एक बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से उसके पास एक और लोन पेयर चला जाएगा। तो ऑक्सीजन के पास अब बेसिकली कितने लोन पेयर्स हो गए यहाँ पर, एक ये और एक ये, तो 2 लोन पेयर्स आ गए। जब हमने एक पूरा का पूरा बॉन्ड शिफ्ट किया, ऑक्सीजन पे एक और लोन पेयर बढ़ गया, ठीक है। अब जो Cl नेगेटिव हमने निकाला, ये जो Cl नेगेटिव हमारा बचा है, ये Cl नेगेटिव तो अभी भी है हमारे पास, ये किस पे अटैक कर सकता है, कार्बन पे, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, और ये आपका Cl प्लस, अब क्या बच गया, AlCl3, ठीक है। अब AlCl3 था हमारे पास, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर आगे, HC डबल बॉन्ड O आपका, और Cl पे बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो Cl है इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये क्या है, AlCl3। ये मैंने आपको पॉजिटिव के लिए बताया कि Cl पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो उसके पास अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कम है। सो ये करके ये तो इसका क्या हो गया, एक तरह से इसके रिएजेंट्स का मैकेनिज्म हो गया। सो ऐसे करके उसने एंड में क्या बच गया उसके पास, CHO बेंजल्डिहाइड, क्योंकि AlCl तो बाहर निकल जाएगा, Cl पॉजिटिव भी, तो वहां पर बचेगा क्या, बेसिकली वहां पर मेन जो बचेगा वो बचेगा CHO, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर AlCl3 के साथ AlCl4 बना के बाहर हो जाएगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिमेंसन रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव क्रिमेंसन रिएक्शन। देखो यहाँ बोल क्या रहा है, पहले देखते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप of aldehyde and ketones is reduced to CH2 group on treatment with zinc amalgam। जिंक अमेलगम के साथ जब हम कार्बोनाइल ग्रुप को उसको रिड्यूस करवाते हैं, ठीक है, तो वो किस में रिड्यूस हो जाता है, CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है, एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको बोलते हैं हम क्रिमेंसन रिएक्शन। करके देखते हैं इसको भी। जैसे मेरे पास यहाँ पर है CH3 CH डबल बॉन्ड O, इसमें मैं डाल रही हूँ ZnHg, जिंक अमलगम डाल रहा है ना, सो दिस इज ZnHg, यही है हमारा जिंक अमलगम, और HCl। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 CH
ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो ये कार्बन है ना, इसके साथ आपका H2 लगता है, ये CH2 प्लस H2, सिंपल। इसके जैसी और रिएक्शंस भी आ सकती हैं, बस यहाँ पर कार्बन के साथ आपका H2 अटैच हो रहा है, बाकी सारा का सारा ये जो था वो सेम रहेगा, और ये ऑक्सीजन आपका H2 के साथ वाटर बना के बाहर हो जाएगा, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। एक और करके देखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3C, और यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया, CH3, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेम करें अगर। ऑक्सीजन, अगेन हम इसमें क्या डालेंगे, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, सेम चीज। CH3 तो वही रहेगा, दोनों CH3 कार्बन के साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे, बट इस कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, H2, क्योंकि किस में रिड्यूस हो रहा है, वो CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो रहा है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद जिंक अमलगम, और क्या बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर। तो यहाँ पर ऊपर वाले में हमारे पास क्या बना, इथेन, ऊपर वाले में हमारे पास बना इथेन, ठीक है, और नीचे वाले में क्यों, क्योंकि 1 2 दो कार्बन है, मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है, तो प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन, दिस इज योर क्लेमेंसन रिएक्शन। नेक्स्ट इज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन, नेक्स्ट इज वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। देखो इसमें क्या है हमारे पास, कार्बन, कार्बन के साथ आपका कोई अल्काइल ग्रुप CH3 दे दिया, एंड हियर वी हैव हाइड्रोजन, इसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O, इसमें क्या डाल रही हूँ मैं, प्लस, ये देखो NH2 NH2 ये डाला हुआ है, तो यहाँ पर डाल देते हैं NH2, और ये NH2, बहुत ध्यान से देखना है, ये जो H2 है और ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर बना के बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, ये H2O हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या रह गया, CH3, दिस H, डबल बॉन्ड, ये क्या है, NH2 रहता है, N, अब इस एक हाइड्रोजन को यहाँ लगाऊंगी, एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ लगाऊंगी, उसका रीजन अल टेल बताती हूँ मैं, ऐसा हमने क्यों किया। तो यहाँ से हमारा वाटर तो निकल गया, जो ये NH2 और NH2 है हमारे पास, ये है हमारे पास हाइड्राजीन, दिस इज हाइड्राजीन, पर ये जो हमारे पास है, दिस NH2 है ना, ये हमारे पास है हाइड्राजोन, दिस इज हाइड्राजोन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास OH नेगेटिव है, वी हैव OH नेगेटिव ओवर हियर, तो ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, अगेन हमारा वाटर निकल जाएगा यहाँ से, ये क्या हुआ, वाटर हमारा निकल गया H2O, और यहाँ पर मैंने क्या डाला, KOH डाल दिया मैंने, ठीक है। तो KOH डालने से यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा, दिस CH3 हाइड्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH, ये नेगेटिव, ठीक। अब ये नेगेटिव इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे, और ये जो बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, ये मैं कार्बन पे शिफ्ट कर देती हूँ, शिफ्टिंग देखनी है कैसे हो रही है, ये नेगेटिव N और N के बॉन्ड के बीच में शिफ्ट हो गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हमने कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या बना, ये बना हमारे पास CH3, ये बना हमारे पास यहाँ पर ऐसे CH3, जो हमारे पास था CH, ठीक है। अब मैंने आपको बताया, जब ये डबल बॉन्ड है ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हुए, कार्बन पे क्या आ जाएगा, बेसिकली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव आ गया हमारे पास, और ये नाइट्रोजन, अब इसका भी मैंने क्या किया था, ये नेगेटिव चार्ज मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, दिस डबल बॉन्ड NH, सो वो मैंने इरेज कर दिया सारा, ठीक है, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना।
अदरवाइज रिएक्शन पूरी इस पेज पर कवर नहीं होगी। मैं दोबारा अपना लास्ट प्रोडक्ट लिख देती हूँ। वुल्फ क्रिश्नर का जो हमारा बन रहा था वो मैंने ये बनाया था, अगर आपको याद हो, दिस थिंग CH3 और दिस H नेगेटिव, ठीक है, और ये हमारा N और डबल बॉन्ड NH। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि मैंने ये प्रोडक्ट कैसे बनाया। सारा जैसे आप रिएक्शन को समझ रहे हो ना, यहाँ बैठ के आप वीडियो देख रहे हो, तो रिएक्शन को अपनी नोटबुक में साथ साथ लिखो, अदरवाइज नहीं याद होगी, ठीक है। अगर ऐसे ही बैठकर सुनते रहोगे, ये सुनने वाली वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज लाइक कि आपको बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन लेके और रिएक्शंस को लिख के देखना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपका देखने का भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डाल रही हूँ वाटर। आई एम पुटिंग वाटर ओवर हियर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3H, ठीक है। वाटर में अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर का H यहाँ पर लग जाएगा, OH हमने निकाल दिया, दिस नेगेटिव, दिस N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन भी निकाल रही हूँ, ये हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, CH3H, ये N डबल बॉन्ड N नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव यहाँ पे, और ये N आपका इस कार्बन के ऊपर। अब बहुत ध्यान से देखना है, ये जो N और N है ना, ये आपका N2 यहाँ से निकल जाएगा गैस की फॉर्म में, ये आपका बाहर निकल जाएगा। जो आपके पास बेसिकली बचेगा ना, वो ये होगा, CH3, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर एक और H और ये नेगेटिव। अब इसमें मैं दोबारा से किसका अटैक करवाऊंगी, यहाँ पर अटैक होगा H पॉजिटिव का इस कार्बन पे, क्योंकि C पे नेगेटिव है ना, तो वहाँ पर H पॉजिटिव का अटैक अगर हम करवाएं तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH आपका 3, विच इज इथेन। ये है आपकी रिएक्शन, प्लस N2 आपकी गैस बाहर निकल जाएगी। रिएक्शन इजी है, मैकेनिज्म जो था वो मैंने आपको पूरा समझाया है, वुल्फ क्रिश्नर का इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट दे देना पिछली वाली का, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना, दैट्स योर चॉइस। सो ये हमारी थी वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट हमारा यूज होता है ओनली बाय एल्डिहाइड। सिर्फ कौन यूज करते हैं टॉलरेंस टेस्ट को, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स के लिए नहीं यूज होता टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, टॉलरेंस टेस्ट में रिएजेंट कौन सा यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वही है ना, रिएजेंट कौन सा यूज हो रहा है टेस्ट में, सो वो है AgNO NH3 AgNH3 आपका 4 ट्वाइस पॉजिटिव, ये आपका रिएजेंट है। करके देखता है क्या बनता है इसमें, ये बनाता है RCHO प्लस क्या डाल रहे हो, AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, दिस पॉजिटिव, प्लस यहाँ पर क्या डाल रहा है, OH नेगेटिव। बहुत ध्यान से देखना है कि क्या बन रहा है यहाँ पर, ये बनाता है, नीचे ही बना देती हूँ मैं, ये बनाता है RCOO नेगेटिव, प्लस यहाँ पर बनता है Ag प्लस NH3 आपका अलग हो जाता है, प्लस H2O। अब देखने वाली चीज क्या है, अगर आप RCHO से RCOO नेगेटिव को देखो तो यहाँ पर क्या हो रही है, बेसिकली यहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रही है। अच्छा, अगर आप AgNH3 से Ag में देखो, यहाँ पर क्या हो गया, इसका 0 हो गया ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पर रिडक्शन हो गई। सो इस केस में क्या हो गई, रिडक्शन, ठीक है। RCHO से क्या बन रहा है, RCO नेगेटिव बन रहा है, ठीक है, वाटर बाहर निकल रहा है, Ag आपका सिल्वर बाहर निकल रहा है, और NH3 भी बाहर निकल रहा है, राइट। सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, ऐसे होता है। दिस इज टॉलरेंस टेस्ट। देन लास्ट हमारे पास है फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट किसके लिए यूज होता है, टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, RCHO को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब फेलिंग्स रिएजेंट में
2 सॉल्यूशंस यूज होता है हमारे, सॉल्यूशन ए प्लस हमारा सॉल्यूशन बी। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको सॉल्यूशंस के नाम याद रखने हैं। सॉल्यूशन ए जो हमारा होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और जो हमारे पास सॉल्यूशन बी होता है वो होता है सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस यूज होते हैं, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम टार्ट्रेट। ये ध्यान रखना है फिलिंग टेस्ट में, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से सॉल्यूशंस है या कितने सॉल्यूशंस है और आपको एमसीक्यू में पूछना तो आप क्या ही आंसर कर सकते हो, आपको पता ही नहीं होगा। सॉल्यूशंस मैं इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन लिख के समझाऊंगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी किसी चीज की। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास क्या है, RCHO प्लस इसमें मैं डाल रही हूँ CO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब जो ये CO2 पॉजिटिव है इसका कलर क्या है, दिस इज ब्लू कलर का। कौन से कलर का, ब्लू कलर का, पता होना चाहिए, ऑब्वियस है। RCOO नेगेटिव बना देगा, ठीक है, प्लस Cu2O। अच्छा, ये ब्लू था और जो ये बन रहा है वो क्या है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये क्या बन रहा है हमारे पास, रेडिश ब्राउन। और अगर आप ये देखो CO2 पॉजिटिव से उसमें क्या हो रही है, उसकी रिडक्शन अगेन, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर, रिडक्शन। और ये RCHO से RCO नेगेटिव में क्या हो रही है हमारे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी ध्यान रखना है कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी हमारे पास रिडक्शन हो रही है। ये हो गया हमारा टॉलरेंस टेस्ट और हमारा फेलिंग टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को, तो उसमें आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए वो कौन सी है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। कि अगर हमारे पास सपोज करो टॉलरेंस टेस्ट भी है यहाँ पर, मतलब टॉलरेंस टेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर हम फेलिंग टेस्ट भी कर सकते हैं। फेलिंग टेस्ट भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कौन सा प्रेफरेबल है, टॉलरेंस टेस्ट प्रेफरेबल है या फेलिंग टेस्ट प्रेफरेबल है। देखो होते तो दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, फेलिंग टेस्ट भी और टॉलरेंस टेस्ट भी दोनों हमारे क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट जो ज़्यादा माइल्ड है वो हमारा टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज करो हमारे पास यहाँ बेंजल्डिहाइड है, क्या है हमारे पास, CH बेंजल्डिहाइड है, और इससे इसकी मैं फेलिंग टेस्ट से इसका रिएक्शन कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में। अगर आप बेंजल्डिहाइड का फेलिंग टेस्ट से करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बेंजल्डिहाइड का देता ही नहीं है फेलिंग टेस्ट कुछ भी। बट अगर आप यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करोगे तो यहाँ पर आपको बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा, COOH, जो कि क्या है हमारा, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड देखने को मिलेगा हमारा यहाँ पर। सो ये था हमारा फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट। इसमें मैंने आपको डिफ्रेंशिएट भी करवा दिया कि डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है, क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट ज़्यादा होता है, इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। सो दैट्स इट, ये हमारी थी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे आपको, बहुत ऑर्गेनिक जो आपकी रिएक्शंस के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से बनते हैं। इसको फॉलो करो, देखो नोटबुक में सारी रिएक्शंस को नोट करो अच्छे से, आपके ही काम आएंगी, या आपके लिए ही है जितनी भी रिएक्शंस की वीडियो बनी है। सो इसको अच्छे से करो ताकि जो हार्डवर्क आप डालो उसका आपको रिजल्ट मिले। बट लिख के ऑर्गेनिक रिएक्शंस याद होती है, वीडियो देख के या फिर नोटबुक को देख के नहीं होंगी। अगर आप सोचोगे कि हाँ वीडियो देख ही हो गया, नहीं, आपको लिखना पड़ेगा एक नोटबुक में, सारी की सारी रिएक्शंस को नोट करो अपनी, ठीक है।